गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे विल पावर की। तो जैसा आप सब जानते ही हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। आजकल टीवी पे, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर पे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं विल पावर, इसको कैसे ग्रो करें, व्हाट इज़ विल पावर, और ये कैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत मदद करती है। तो इन सब चीज़ों में मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आपके स्ट्रेस की, आपके डोपामीन की और आपके विल पावर की। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि स्ट्रेस का क्या रोल है आपके विल पावर के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, ये चीज़ आपने बहुत सुनी होगी कि डोपामीन इज़ द फील गुड हार्मोन। अब फील गुड हार्मोन का मतलब ऑब्वियस सी बात ये चीज़ नहीं होती कि जो है आपने डोपामीन की कोई कैप्सूल ले ली या फिर आपके ब्रेन में डोपामीन रिलीज हो गया तो अचानक से आप जो है एकदम बहुत खुश हो जाओगे, ओ माय गॉड आई एम हैप्पी बिकॉज आई हैव डोपामीन। नो, दैट डज नॉट हैपन। डोपामीन का जो विल पावर में काम है वो इतना सा ही होता है दोस्तों कि डोपामीन आपके ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि सीक रिवॉर्ड, कुछ ऐसा ढूंढो जिससे तुम्हारे को खुशी मिले। क्यों? क्योंकि तुम दुखी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम स्ट्रेस्ड हो। जैसा मैंने अभी कहा, हम स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस आ गया। आप कुछ भी करो, आपको ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, आपने देखा होगा स्ट्रेस ईटिंग की, जिसकी लोग बहुत कॉमनली बात करते हैं कि सर ये तो जो है स्ट्रेस में रहता है, उसकी वजह से बहुत खाना खाता है। वो खाना इसलिए ज़्यादा खा रहा है क्योंकि उसके बॉडी में डोपामीन रिलीज हो चुका है, उसके ब्रेन में डोपामीन रिलीज हो चुका है। और अब उसका जो वो डोपामीन है वो उसको कह रहा है सीक रिवॉर्ड। और ये चीज़ हर चीज़ के साथ है। सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ सैबोटेजिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी के काम नहीं आई। आपने देखा होगा लोगों को जो डाइटिंग पे रहते हैं या फिर जो बहुत जिम विम जाते हैं और अचानक से एक दिन कोई दोस्त ने बुला लिया, ओ माय गॉड, और मैं तो गया था, मैं बहुत सारा खाना खा के आ गया, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरा वज़न कभी कम नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि हम और ज़्यादा खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे को रिवॉर्ड चाहिए, हमारे में नेगेटिव इमोशंस तो आ चुके हैं। तो उस रिवॉर्ड के अंदर कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग पैसे उड़ा के आ जाते हैं, कुछ लोग खाना खा के आ जाते हैं, कुछ पी के आ जाते हैं, और बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से जो आपका डोपामीन है और जो आपका ये स्ट्रेस है और आपका विल पावर है, ये ऐसे लिंक्ड होती है, ये पूरी चेन है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे उतना ही अच्छे से आपके बॉडी में डोपामीन भी रिलीज़ होने के चांसेस हैं। और जितना ज़्यादा आपके बॉडी में डोपामीन रिलीज़ होगा, आप उतना ही ज़्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाओगे। अब आप पूछोगे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब यही है कि मेरे सामने अभी एक चॉकलेट केक पड़ा है और मैं उसको खा जाऊँ। मैं ये सोचूँ ही ना कि उस चॉकलेट केक का मेरे को 2 दिन बाद क्या नुकसान हो सकता है। दैट इज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये होता है कि भाई मेरे सामने केक पड़ा है पर मुझे पता है कि मेरा वजन बहुत बढ़ गया है, तो मेरे को अब उसको कम करना है, इसलिए मेरे को वो केक नहीं खाना। दैट इज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आप उसको ये भी कह सकते हो कि भाई वो केक पड़ा है, मैं पहले 10 किलो वजन कम कर लूँ या मैं 2 किलो वजन कम कर लूँ, उसके बाद खाऊंगा। दैट इज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बट अगर मैं ये सोचूँ नहीं मेरे पास केक पड़ा है, मेरे को तो ये खाना है, बाद में देखेंगे वजन का, दैट इज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब इसके अंदर बात क्या आती है दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको मार्श मेलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मार्श मेलो एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चीज़ फाइंड आउट हुई थी कि जिन लोगों की विल पावर बचपन से ही स्ट्रांग होती है वो आगे लाइफ में भी ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश कर पाते हैं कंपेयर टू जिनकी नहीं होती। और उस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली कुछ नहीं, मार्शमेलोज का इस्तेमाल किया गया था और बच्चों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बीच चुनने को कहा गया था। अब क्योंकि वो बच्चे ही ठहरे तो ऑब्वियसली आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़्यादातर बच्चों ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही चुना होगा। बट जो कुछ बच्चे थे जिन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन चूज़ किया, जब उनके फ्यूचर लाइफ को फॉलो अप किया गया, जो उनके करियर लाइफ्स थी, तो ये भी चीज़ पता लगाई गई कि भाई वो जो 5% या 10% जो स्टूडेंट्स थे या बच्चे थे, उनकी लाइफ और जो 90% की लाइफ है वो लगभग बराबर सी है। 90% की लाइफ और 90% की जो इनकम आप कह लो, एंड द 10% दे वर कॉमन। हाउ? इसका सारा खेल जो है दोस्तों इसी बात पे आता है कि उन 10% में विल पावर बहुत थी। उनको ये पता था कि उनको कल क्या करना है या उनके कल के लिए आज क्या ज़रूरत है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों कि हाउ मच यू लिंक योर प्रेजेंट सेल्फ टू योर फ्यूचर सेल्फ। आप अपने आने वाले कल को और आज को कैसे देखते हो? आप ये सोचते हो कि यार मेरे 1 साल बाद के मेरे से और मेरे अभी से मेरा कोई रिलेशन नहीं, दैट मीन्स माई प्रेजेंट सेल्फ एंड माई फ्यूचर सेल्फ आफ्टर 1 ईयर हैज़ नो रिलेशनशिप।
1 साल बाद क्या होगा मेरे को नहीं पता। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपको जो है हर चीज़ अभी में ही दिख रही है। बट अगर आप यही सोचते हो कि नो, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस, तो वहाँ पे फिर आपकी विल पावर आपको और ज़्यादा मजबूत करेगी। हाँ, हो सकता है कि स्टार्टिंग में हर इंसान की विल पावर एक जैसी नहीं होती। हर इंसान जो है उस लेवल तक कंट्रोल एक्सर्ट नहीं कर सके जिस लेवल पे जो है एक्सपर्ट्स कर लेते हैं, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं इस चीज़ को। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी विल पावर ख़त्म हो जाएगी। जब आप ये देखोगे कि भाई मेरे 1 साल बाद वाला मैं और अभी जो मैं हूँ ये दोनों एक ही है, तब आपकी विल पावर और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और जितना ज़्यादा अच्छे से आप इन दोनों को लिंक कर पाओगे उतना ही स्ट्रांग आपकी विल पावर होगी, और उतने ही स्ट्रांग आपके सेल्फ कंट्रोल डिसीजंस भी होंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक वाई है। क्यों है? आप क्यों करना चाहते हो? आप 1 साल बाद ऐसा क्यों जीना चाहते हो, या फिर आप किस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हो? अब क्या है ना दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोगों के अंदर यही चीज़ रहती है, उनको उस क्या से कोई लेना देना नहीं होता, उनको उस वाई से कोई मतलब नहीं होता। उनके गोल्स भी इतने ही शॉर्ट होते हैं कि भाई ठीक है, हमने एक बीटेक कर ली, खत्म। वो बीटेक किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। उनके बियॉन्ड उनका कोई सोच नहीं है कि वाई एम आई डूइंग दिस, विल दिस गिव मी समथिंग इन 10 ईयर्स। और क्योंकि वो इतना अच्छा सोच नहीं पाते, या फिर ये कह लो कि इतना बियॉन्ड नहीं सोच पाते, इसकी वजह से आफ्टर सम टाइम, हाँ इनिशियली उनमें बहुत विल पावर होगी क्योंकि वो उस चीज़ पे अभी तक फोकस्ड है, बट आफ्टर इट हैज़ बीन अचीव्ड उनकी विल पावर धीरे धीरे कम होती है। और धीरे धीरे कम इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि अब उनका विजन खत्म हो चुका है, उनका गोल ही खत्म हो चुका है। भाई हमारे को जो चीज़ चाहिए थी वो तो हमने पा ली, अब व्हाट इज़ द वाई एक्सेप्ट फॉर मनी? देयर इज़ नो वाई। और क्योंकि वो वाई खत्म हो जाता है इसीलिए विल पावर खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों वाई होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, अगर आप अपनी विल पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ दोस्तों इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, वो आता है 10 मिनट रूल। एक ये जो चीज़ है ये आप ट्राई कर सकते हैं जिन भी लोगों को लगता है कि भाई वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, या फिर उनको विल पावर के साथ कोई दिक्कत आती है। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको आपको कोई ऐसा नहीं है 10 मिनट में कोई एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बोलने वाला हूँ आपको। आपको करना इतना ही है कि कब जब भी आपके अंदर टेम्पटेशन आए किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपका खाना हो सकता है, वो आपका कोई, आप खरीदारी के लिए गए और आपको लग गया कि नहीं यार ये तो 4-5 चीज़ें मुझे चाहिए ही चाहिए, भले आपको पता है कि अभी इंस्टेंटली आपको उनका कोई काम नहीं है, पर यार मेरे को चाहिए। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करें कि सिर्फ 10 मिनट का एक ब्रेक दें अपने आप को। आपके सामने वो चीज़ है, वो टेम्पटेशन है, अपने आप को 10 मिनट का ब्रेक दें कि अगर मुझे 10 मिनट बाद भी वो टेम्पटेशन रहती है तो मैं जाऊँगा। आपको अपने आप को ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करना, आपको सेल्फ सैबोटेज नहीं करना, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको बस ये कहना है भाई 10 मिनट्स, आई विल टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक। और उस 10 मिनट के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी मुझे उसकी इच्छा लग रही है, तो जाओ उसको लेकर आओ। क्यों? क्योंकि अगर आपने सेल्फ सैबोटेज किया कि नहीं यार मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ अपनी इच्छाओं को, तो वो तो चीज़ और ज़्यादा एग्रीवेट कर देगी आपके डोपामिन को। और जितना ज़्यादा एग्रीवेट करेगी आप उतना ही ज़्यादा उस चीज़ की क्रेविंग रखोगे, आप 2 की जगह 4 खरीद के ले आओगे। वो थोड़ी ना चाहिए हमारे को। और इसी के साथ दोस्तों एक और चीज़ आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कोई भी चीज़ आपको घर में ही है, जो लोग वेट लॉस की तरफ एम कर रहे हैं, कोई भी और चीज़, तो अपने टेम्पटेशंस को ही दूर रखो हो सके तो। क्योंकि कोई चीज़ अगर हमारे को एकदम सामने दिखती है ना, तो हम ऑब्वियस ही बात है हम उसके लिए पहले जाते हैं, कंपेयर टू कोई चीज़ जो कि हमारे को अभी सामने इमीडिएटली दिख ही नहीं रही है। और क्योंकि वो इमीडिएटली दिख ही नहीं रही है तो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाएंगे ही नहीं। और जब जाएंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। कोई झंझट ही नहीं है कि भाई मेरे को मैं खा लूँगा, ये कर लूँगा, मैं खरीद लूँगा, भाई मतलब कि कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा, तो ब्रेन प्रोसेस ही नहीं करेगा। इस जैसे दोस्तों बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ज़िंदगी के अंदर विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट सेल्फ कंट्रोल इज़ द की। और वो चीज़ आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस चीज़ के लिए आपको बहुत सारी डिक्शनरीज में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बुक्स मिल जाएंगी, और आप इंटरनेट गूगल कर लो, ब्लॉग्स लिखे गए हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, वो सब चीज़ें आपकी प्रॉब्लम है। वो आपको देखना है कि आपके लिए मोस्ट सूटेबल कौन सा है। क्योंकि मैंने जो तरीके बताए वो जनरल तरीके हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इनको कर ही पाए। बट दोस्तों ये बहुत बेसिक्स हैं, 10 मिनट रुकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, और इसलिए मैंने सोचा कि 10 मिनट का ये जो रूल है ये आप अगर अपनी ज़िंदगी में ले सको, इट विल हेल्प यू।
As for more information, you can access Google, you can access books, you can access encyclopedias, you can go to a library, you can go anywhere. बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों. बट इतना सा याद रखो दोस्तों कि जो कन्फ्यूशियस ने एक बार कहा था, he who says he can and he who says he can't are both usually right. बस इतना सा याद रखो. Know your why, control your temptations and see your life change.